हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट रूल जिसका नाम है एफिक्सेशन। एफिक्सेशन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। अक्सर हमें दो टाइप्स के बारे में ही पता होता है कि एफिक्सेशन के दो टाइप्स, लेकिन आज हम इसके एग्जैक्ट टाइप्स आप जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि एफिक्सेशन होता क्या है। एफिक्सेशन होता है जब हम किसी भी मीनिंगफुल वर्ड के साथ कोई हिम्न, कोई मॉर्फीम या कोई छोटा सा वर्ड लगा देंगे और उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं एफिक्सेशन। एफिक्सेशन हम कहां कहां लगाते हैं? एफिक्सेशन हम लगाते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड के साथ, या तो स्टार्टिंग में, या तो दरमियानी में, या तो एंड पे, या दो फिक्सेस के दरमियान। तो इस तरह से इसके ये चार टाइप्स बन जाएंगे। एफिक्सेशन जो है, इसकी वजह से जो हमारा रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग बदल जाता है। तो अब पता करते हैं कि एफिक्सेशन के कितने टाइप्स हैं। एफिक्सेशन के चार मेन टाइप्स हैं। अक्सर लोग सिर्फ दो ही के बारे में जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में इसके चार टाइप्स हैं। नंबर 1 इज प्रीफिक्स, नंबर 2 इज इनफिक्स, नंबर 3 इज सुफिक्स, नंबर 4 इज सर्कमफिक्स। अब चलिए इनको समझते हैं। नंबर 1 इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जब हम कोई एफिक्स, हिम्न या मॉर्फीम या छोटा सा वर्ड कोई एक मीनिंगफुल वर्ड के स्टार्टिंग में लगा देते हैं, इसी को कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की वजह से क्या होता है, एक मेन वर्ड के साथ, मीनिंगफुल वर्ड के साथ, जब भी हम एक प्रीफिक्स किसी भी मीनिंगफुल वर्ड के साथ लगा देते हैं, उसकी वजह से उसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल ही जाता है। डियर्स, हमारी जिंदगी में आम तौर पे जो प्रीफिक्सेस ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो ये है: री, प्री, डिस, अन, इम, डी, इंटर, एंटी, सब, आप, को, एटसेट्रा। अब हम इन्हीं प्रीफिक्सेस को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अरेंज एक वर्ड है, जब हमने इसको री एक हिम्न डाल दिया, प्रीफिक्स डाल दिया, तो ये रीअरेंज हो गया। इस तरह से कॉशन एक लफ्ज है, इसके साथ जब हमने प्री लगा दिया स्टार्टिंग में, तो ये प्रिकॉशन बन गया। क्वालिफाई एक रूट वर्ड है, एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसके साथ जब हमने डिस लगा दिया तो ये डिसक्वालीफाई हो गया, एटसेट्रा। अब दूसरा पढ़ते हैं इनफिक्स। इनफिक्स क्या होता है? डियर्स, इनफिक्स होता है जब भी हम दो मीनिंगफुल वर्ड्स के दरमियान एक हिम्न, मॉर्फीम या एक छोटा सा वर्ड लगा देंगे, उसको कहते हैं इनफिक्स। मिसाल के तौर पे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर और लॉ के दरमियान जब हमने इन लगा दिया तो ये बन गया इनफिक्स। सिस्टर इन लॉ, इसी तरह से है फादर इन लॉ, एटसेट्रा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे नंबर 3, सुफिक्स। सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स होता है जब हम कोई एफिक्स ऐड करते हैं, लगा देते हैं किसी भी मीनिंगफुल वर्ड के साथ एट द एंड, आखिर में, उसको हम कहते हैं सुफिक्स। डियर्स, याद रहे, जब भी हम कोई एफिक्स किसी भी मीनिंगफुल के वर्ड के साथ आखिर में लगा देते हैं, तो उसका जो मीनिंग है, जो मायने है, वो चेंज हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में या हमारी जिंदगी में आम तौर पे इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सुफिक्सेस ये हैं: एबल, इबल, विस, शन, फुल, इश, अ, डॉम, ओ, इस्ट, एंड एटसेट्रा। अब इनको कुछ मिसालों के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज कंफर्ट। कंफर्ट के साथ जब हमने एबल एक सुफिक्स लगा दिया तो वो कंफर्ट एबल हो गया। इसी तरह से फंजी एक लफ्ज है, इसके साथ हमने बुल लगा दिया, एक सुफिक्स बुल लगा दिया, तो वो बन जाएगा फंजिबल। अब हम समझते हैं 4th टाइप ऑफ एफिक्सेशन, दैट इज सर्कमफिक्स।
सर्कमफिक्स होता है जब एक ही वक्त पे एक मीनिंगफुल वर्ड के साथ प्रीफिक्स भी लगा दिया जाए और लास्ट में सुफिक्स भी लगा दिया जाए, उसको कहते हैं सर्कमफिक्स। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल को हमने अन प्रीफिक्स लगा दिया और एबल हमने लगा दिया सुफिक्स, तो बन गया अनएक्सेप्टेबल। कंडीशन एक वर्ड है, अगर हम उसको प्रीफिक्स अन लगा देंगे और सुफिक्स अल लगा देंगे तो वो बन जाएगा अनकंडीशनल, एटसेट्रा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।